स्वागत है आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है एक बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा का ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, अरे एक रेखा का ढाल तो आपको दे रखा है। मानना जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का जो ढाल है वो हम मान लेते हैं कि वो m है। तो हम जानते हैं जब दो रेखाओं के ढाल आपको दे रखे होते हैं, पहली रेखा का ढाल तो आपको दे ही रखा है, पहली रेखा का जो ढाल है वो आपको दे रखा है। मान लो ये आपका m2 है और ये m1 है। m1 का मान तो आपको 2 दे रखा है। तो जब हमें दो रेखाओं के ढाल दिए होते हैं तो हम जानते हैं कि tan थीटा उनके बीच का जो कोण होता है वो कैसे होता है, मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोनों के बीच जो बनने वाला कोण भी हमें यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे tan 60 डिग्री बराबर m1 का मान 2 है, 2 माइनस m2। ठीक है, m2 को आप चाहो तो m भी मान सकते हो, यहाँ पे मैं m ही मान लेता हूँ, 1 प्लस 2m। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 और 2 माइनस m बटा 1 प्लस 2 है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मोड का आपको फंक्शन दे रखा है, इस मोड को जब हम हटाएंगे तो ये हमें दो रिजल्ट देगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 बराबर 2 माइनस m बटा 1 प्लस 2m, ये हमें मिलेगा। अब अगर हम निशान प्लस का लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस का साइन अगर आप लोगे तो अंडर रूट 3 ये गुणा हो जाएगा 1 प्लस 2m के साथ और इधर रह जाएगा 2 माइनस m। यहां से हमें जो है वो m का मान ढूंढना है। तो अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका m और इधर 2 माइनस m चल रहा है। अब m को 2 अंडर रूट 3 के पास ले आएंगे और 2 जो है 1 रूट 3 के इधर जाके घट जाएगा। तो यहां से अगर हम m को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। और m का मान ढूंढने के लिए हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं, m इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3, ये हमें m का मान मिल गया। अब चाहो तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो ऊपर नीचे गुणा करके, है ना, और नहीं तो आप इसी को ही आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो हम रेशनलाइज करें तो इधर गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस 2 रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, इस प्रकार से हमें गुणा करके इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो डायरेक्ट m का मान चाहिए था, वो मान हम रख देंगे। तो ये तो हमारा प्लस साइन लेने पे मान आया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेने पर, ठीक है, ये माइनस का अंडर रूट 3 1 प्लस 2m इक्वल टू 2 माइनस m। तो यहां से हमें माइनस का अंडर रूट 3 माइनस का 2 अंडर रूट 3m और 2 माइनस m, m को हम इधर लेके आएंगे तो m प्लस m माइनस रहेगा, माइनस का 2 अंडर रूट 3m और 2 प्लस रूट 3। यहाँ से m को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 2 रूट 3
2 प्लस अंडर रूट 3 और m का मान हमें मिल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3। तो ये हमें m का जो है दूसरा मान मिल गया, ठीक है। और इधर हमें पहला मान मिल गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक और ये दो वैल्यू m की हमें मिल गई प्लस माइनस के साइन लेने पे। तो हमें क्या करना है, अब देखो एक आपको बिंदु दे रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे इसने बिंदु दे रखा है 2,3 से जाने वाली, यानी कि बिंदु जो है वो आपका 2,3 से गुजरता है। तो बिंदु हमें यहाँ पे उसने दे रखा है 2,3 से वो गुजरता है और प्रवणता आपको m यहाँ पे पता चल गई है। तो इसका मतलब अगर रेखा का समीकरण हम ढूंढें तो बिंदु ढाल रूप से y माइनस y1 m x माइनस x1 से हम निकाल सकते हैं। तो y माइनस y1 का मान यहाँ पे 3 है और प्रवणता आपके पास, अगर मैं प्लस वाली प्रवणता को यूज करता हूँ तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3 और x माइनस x1 का मान यहाँ पे है 2। तो ये मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं y के साथ। तो y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा y के साथ करेंगे तो 1 प्लस 2 रूट 3 और माइनस 3 1 प्लस 2 रूट 3 और इधर x के साथ गुणा कराएंगे 2 का कराएंगे तो 2x माइनस का 4 और माइनस का अंडर रूट 3x और प्लस का 2 रूट 3, ये मिल जाएगा। और y को इधर अंदर गुणा कर देते हैं तो y प्लस 2 रूट 3y माइनस का 3 और माइनस का 6 रूट 3 और ये 2x माइनस का 4 माइनस का अंडर रूट 3x और ये आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। तो यहां से अब देखो कि जो x वाला पार्ट है वो हम एक पास ले आते हैं, y वाला पार्ट जो एक साइड में ले जाते हैं। बल्कि इसमें हम एक काम और कर सकते थे, इसको अगर पूरा हम ना खोलें तो ये कर सकते हैं कि x वाला जो पार्ट है ना वो हम यहीं रख लें। जैसे x का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 माइनस रूट 3 के साथ तो ब्रैकेट में ही लिख दें, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस 2 रूट 3, क्योंकि x और y वाले तो हमें चाहिए ही, बाकी के हम, अब x वाला तो डायरेक्ट ये पोर्शन तो मैं यही उतार रहा हूँ, ठीक है। x 2 माइनस रूट 3 और y वाला जो है वो इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ पे ये हमारा है माइनस का 4 प्लस 2 रूट 3 और ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 रूट 2 रूट 3, ठीक है। 3 का गुणा ही कर देते हैं, डॉट यहाँ पे हम 6 ही कर देते हैं, क्योंकि 3 का अंदर गुणा होगा तो 6 रूट 3 आ जाएगा और इक्वल टू में इधर क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ से हम देखें तो -1 और ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका x 2 माइनस रूट 3 y 1 प्लस 2 रूट 3 और ये रह जाएगा आपका 2 रूट 3 और 6 रूट 3, ये मिलकर के हो जाएंगे 8 रूट 3 और माइनस का 1 और इधर इक्वल में 0 है तो इसको हम इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इस प्रकार से ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन तो हमारी आई है m का मान प्लस लेने पे। m का मान हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है ना, m का मान हमने लिया है पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव मान लेंगे तो उसकी भी इसी प्रकार से एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसको आप खुद से करके देख लेना, हो जाएगा। और नहीं तो अगर मैं इसका ये ऊपर वाला रूप लिख करके छोड़ देता हूँ, उतने से भी काम चल जाएगा।
जैसे बिंदु हमें दिया है 2,3, ये बिंदु दिया है और m का मान हम नेगेटिव वाला ले रहे हैं। नेगेटिव वाला कितना है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। नेगेटिव वाला जो मान हमारा है 2 + √3/1 - 2√3, 2 + √3 1 - 2√3। ये मान हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखेंगे तो y - y1 m x - x1, तो y - y1 का मतलब है 3 और m का मान है 2 + √3/1 - 2√3 और x - x1 का मतलब यहाँ पे 2 है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो वो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं। इन दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है उसके लंब कोई रेखा जा रही है। तो यहां से ये जो रेखा आपकी जा रही है, इस रेखा के लंब समद्विभाजक बिल्कुल मिड में यहाँ पे कोई रेखा है, ठीक है, उसका समीकरण हमें निकालना है। तो ये जो इसका बिल्कुल मध्य बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट देखो हम निकाल लेंगे। आप जानते हो क्या है फार्मूला, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा। और इस रेखा का ढाल m1 हमें पता होगा, तो इसके लंबवत रेखा ढाल m2 हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं जैसे a और b। तो यहाँ लिख लेते हैं कि AB का ढाल अगर इसको हम m1 माने तो फार्मूला क्या है, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ से 2 - 4 बटा -1 और -3, तो -2 बटा -4, ये मिल जाएगा 1/2। अब AB का ढाल हमें पता है, तो AB के जो लंबवत रेखा होगी, है ना, AB के लंबवत रेखा का जो ढाल आएगा वो हमें पता है कैसे होगा, m2 का मान -1/m1 होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -1/1/2, ये मिल जाएगा -2, क्योंकि दोनों लंबवत रेखाओं के ढाल का गुणा जो होता है वो कितना आता है, -1 आता है। तो अब जो दोनों बिंदु हमें दे रखे हैं उन बिंदुओं का हमें मध्य बिंदु निकालना है जिससे वो ढाल जो है वो गुजरेगा, 3,4 और -1,2। इसका ये मध्य बिंदु ढूंढ लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अगर हम यही निकालें तो आपको क्या मिल जाएंगे, या हम अलग से निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो 3 - 1/2 और 4 + 2/2, ये हमें मिल जाएगा। ये 2/2 यानी कि 1 है और ये 6/2 यानी कि 3 है। तो यानी कि लंब आपका इस बिंदु से गुजरता है। अब बिंदु हमें पता है, ढाल हमें पता है, तो इसका मतलब बिंदु ढाल से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ढाल आपको m2 पता चल गया, -2 है, बिंदु ये पता है, तो y - y1 m x - x1 से हम निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला है हमारा, बहुत यूज आ रहा है ना। तो y - y1 का मतलब है 3, m का मान है -2 और x - x1 का मान है 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2x और +2, इधर y - 3, 2x को हम इधर ले आएंगे, 2x + y, और ये 2 भी इधर आएगा तो -5 = 0। ये हमारे पास लंब रेखा की जो समीकरण है वो हमें मिल जाएगी और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु -1,3 से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों हमें एक रेखा दे रखी है, मान लेते हैं कि ये हमारी कोई रेखा है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। और एक ऊपर आपको बिंदु दे रखा है, मान लो -1,3 की ये कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से रेखा के ऊपर लंब डाला गया है, इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर कोई ऐसे मान लो ये लंब डाल रखा है, ठीक है। अब ये जो लंब है ये जरूरी नहीं कि इस रेखा के बिल्कुल मध्य में हो, ये कहीं भी हो सकता है, बस इतना कंफर्म है कि ये लंब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता हम निकाल लेंगे m1, उसकी लंबो रेखा की प्रवणता हम m2 निकाल लेंगे m1 की सहायता से। और ये जो -1,3 बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखा की लाइन की समीकरण हमें मिल जाएगी, समझ गए। तो इस रेखा का नाम मान लो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे ये रेखा आपकी L1 है और दूसरी रेखा का नाम मान लो L2 है, लंबवत रेखा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L1 का ढाल। L1 का ढाल कैसे, नहीं इसको हम m1 मान लेते हैं। तो माइनस x अक्ष का गुणांक यानी कि x का गुणांक बटा y का गुणांक होता है, y का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है और y का गुणांक माइनस में 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा कि ये 3/4 हमारे पास ढाल आ गया। अब अगर हमें L2 का ढाल निकालना है, L2 का ढाल जो कि हमने m2 माना है वो होगा -1/m1, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत है। तो माइनस का 1/3/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। अब ढाल आपको m2 का मिल चुका है, बिंदु -1,3 आपको इसने दे रखा है, बिंदु दे रखा है आपको माइनस का 1,3। इस बिंदु से ये लाइन गुजरती है। तो बिंदु ढाल रूप से हम लिख सकते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस 3 m का मान यहाँ पे प्रवणता है हमारी, तो माइनस का 4/3 और x माइनस x1 का मतलब माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 9 माइनस का 4x और माइनस का 4, तो 4x ये आपका इधर आ जाएगा, 4x 3y और ये 4 इधर आएगा, तो माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारी जो L2 रेखा है उसका ढाल हमें मिल गया, ठीक है। ये L2 रेखा का हमें समीकरण मिल गया। और पहली समीकरण जो L1 है ये आपका L2 जो रेखा है का समीकरण है, L2 रेखा का समीकरण हमें मिल गया। और L1 रेखा का जो समीकरण है वो तो हमें गिवन ही है, ठीक है। L1 का समीकरण हमें दे ही रखा है शुरू में, 3x माइनस 4y माइनस 16, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। एक बार और देख लेते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारी L1 रेखा का ढाल हमें पहले से गिवन है। जब दो रेखाओं की समीकरण आपको दे रखी हो, उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, तो आप इजीली दोनों में से किसी x या y को विलोपित करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू, है ना, ये y, या फिर आप इनके गुणांक बराबर करके निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं,
ये 2। तो अगर पहले वाली समीकरण को मान लो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, y को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे इंटू 4 से, ये हो जाएगी आपकी 16x प्लस 12y और माइनस का 20 बराबर 0। और जो दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरे वाली इक्वेशन को मैं गुणा कर देता हूं यहाँ पे 3 से। 3 से जब हम इसको गुणा करेंगे, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं इंटू 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 12 और माइनस का 48। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ये जोड़ेंगे तो y से y तो आपका यहां से हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास ये हो जाएगा 25x और माइनस के हो जाएंगे 68 और इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x का जो मान मिलेगा वो 68/25 मिल जाएगा। ये हमारा x का मान हुआ। इसी प्रकार से आप x का मान किसी भी समीकरण में रखोगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, इधर ही रख देता हूं। x बराबर 68/25 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे 4 गुणा 68/25 और 3y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं इस पूरी इक्वेशन को या तो 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर 4 का इससे गुणा हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 असल 24 और 3 27, और इधर 25 दिया 75y और माइनस 25 का करेंगे तो 125 बराबर 0। ठीक है, इन सभी का यानी कि एक तरह से आप यूं समझ लो 25 एलसीएम ले लिया और 25 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 75y और 272 में से 125 जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां से ये कम हुआ तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4 और ये 147 बटा, यानी कि ये मान हमारे पास आ गया 147 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम y का मान निकालेंगे तो माइनस का, सॉरी ये 47, 147 बटा 75 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम 3 की टेबल से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 25 और 3 चौके 12 और 3 में 27, यानी कि माइनस का 49 बटा 25, ये हमारा y का मान आ गया। इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 68 बटा 25 कोमा माइनस का 49 बटा 25 है। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है और यही हमारा आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।